हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज मैं किसी देश के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक मैं जनरल नॉलेज की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ख़ास करके हमारे ड्राइवर भाई जो फॉरेन कंट्री में या अरब कंट्रियों में ड्राइविंग कर रहे हैं, इंडिया में हैवी ट्रक की ड्राइविंग सीख रहे हैं, लाइट व्हीकल की ड्राइविंग सीख रहे हैं, मगर उनका सपना है कि वो अच्छे देश में जाकर अच्छा पैसा कमाएँ। आज मैं उनके बारे में विस्तार से बताऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वीडियो को ना शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो। तो दोस्तों, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि हमने जिस देश में जाने की तैयारी करनी है, उस देश का प्रोसेस क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स ओपन हैं, कौन सी इन डिमांड जॉब्स हैं और वहाँ पर हम कौन सी वीज़े पर ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को नहीं पता लग पाएगा कि हम जिस देश में हम लोगों ने जाना है उस देश में हम कैसे जाएं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ देश, कुछ नहीं काफ़ी देश हैं जो कि कोविड-19 की वजह से अभी उनका वर्क परमिट बंद है। अभी कुछ टाइम के बाद, थोड़े टाइम बाद कुछ देशों ने वर्क परमिट खोलने स्टार्ट कर देने, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है मगर इतनी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए। और इसकी वजह से अभी कोविड-19 का जो सेकंड पार्ट है उसकी वजह से काफ़ी देश ने अपने अभी बॉर्डर सीज किए हुए हैं और उन्होंने अभी तक वर्क परमिट वगैरह नहीं खोले हैं। जब तक आप तैयारी करोगे, जब तक अपने डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, शायद जब तक वो वर्क परमिट ओपन कर दें। तो दोस्तों, आज जिस मुद्दे की बात है, मेन की काफ़ी दिन से मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमारे जो ड्राइवर भाई हैं या हम ड्राइवर हैं, हम लोग कनाडा जाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक वीडियो बनाओ। वैसे तो मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ उस पर वीडियो, काफ़ी टाइम पुरानी वीडियो, 8-9 महीने पहले पुरानी वीडियो मैंने एक बनाई थी। प्रोसेस अभी तक वही है जो पहले था। थोड़ा सा मैं फिर दोबारा रिफ़्रेश कर देता हूँ चीज़ को कि जो ड्राइवर भाई हमारे जो दुबई में, सऊदी अरब में या और किसी देश में ड्राइवरिंग कर रहे हैं, हैवी ड्यूटी की लाइट व्हीकल की ड्राइवरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर उनका एक सपना है कि हम कनाडा में जाएं, कनाडा में जाकर हम वहाँ पर लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल पर ड्राइवरिंग करें। तो उसका प्रोसेस क्या है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था, तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। देखो, कनाडा जाना हर एक बंदे का सपना होता है। कनाडा में हमारे हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर जो तीसरी भाषा है वो है पंजाबी। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना कि कनाडा में अगर जाना है तो कंपटीशन हाई है, तो वहाँ पर हमने कंपटीशन लड़के ही जाना है। वहाँ पर एक बात ये है कि ट्रांसपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा है। कनाडा में मैक्सिमम जितना भी माल की ढुलाई होती है वो ट्रक के ज़रिए ही होती है, एक जगह से दूसरी जगह। और कनाडा का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, मीन कि हिंदुस्तान से भी बड़ा एरिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वहाँ से अमेरिका में भी ट्रक चलते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेकर वो अमेरिका में भी जाते हैं। काफ़ी अच्छे ड्राइवर उनको चाहिए भी, वहाँ पर ट्रांसपोर्टों में मैक्सिमम वैकेंसीज खाली चली जाती हैं क्योंकि उनको अच्छे ड्राइवर नहीं मिल पाते हैं। वहाँ पर फ्रेशर ड्राइवर उनको मिलते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के साथ साथ ड्राइवरिंग भी करते हैं, मगर वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही ड्राइवरिंग कर पाते हैं। मगर उनको क्या है कि परमानेंटली ड्राइवर चाहिए होते हैं। उसके लिए क्या है कि उन्होंने अच्छे ड्राइवरों की वैकेंसीज़ खोलते हैं। आप कनाडा के ट्रांसपोर्ट की वैकेंसीज़ को ज़रूर चेक करें, आप गूगल पे ज़रूर चेक करें, कंपनियों को चेक करें कि यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइवर की या लाइट व्हीकल ड्राइवर की जो वैकेंसीज़ हैं वो ओपन है कि नहीं है और यहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं। पहले मैं बताता हूँ ड्राइवर्स को कि ड्राइवर वहाँ पर दोनों प्रकार के चाहिए, लेकिन हैवी व्हीकल ड्राइवरिंग के भी ड्राइवर चाहिए और वहाँ पर लाइट व्हीकल के भी ड्राइवर चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर लाइट व्हीकल में वहाँ पर ड्राइवरिंग करना चाहते हो, किसी लाइट व्हीकल कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो, तो पहले वो कंपनी को सर्च करें गूगल पर, उनके जॉब पोर्टल पर, वहाँ पर वो अपना रिज्यूम सेंड करें, वहाँ पर अपना ड्राइवरिंग का एक्सपीरियंस बताएं अपने रिज्यूमे में, और साथ में आप एक कवरिंग लेटर ज़रूर लगाएं कि मैंने यहाँ यहाँ वर्क किया है और यहाँ यहाँ ऐसे ऐसी गाड़ी चलाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा सफ़र रहता है और मैं यहाँ इतने साल से काम कर रहा हूँ। तो वो उस कंपनी को अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो आपको LMI ज़रूर प्रोवाइड करके देंगे और आपको जॉब ऑफर लेटर भेजेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई दोस्त कनाडा में ऑलरेडी वर्क कर रहा है या आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको LMI लेके दिला सकते हैं। मगर क्या है कि LMI
अगर डायरेक्टली आपको कंपनी भेजती है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर क्या है कि कोई लेके आपको दे रहा है उसका थोड़ा पैसा लगता है। मीन कि कभी कभी $20,000 से लेके 30-40 हज़ार तक भी उसका रेट लगता है। तो कनाडा में अगर LMI लेके आप जाना चाहते हो तो थोड़ा सा ये दो पाथवे हैं जो आप यूज कर सकते हो। अभी आती है एजुकेशन की बारी। भी कनाडा में कल्ला LMIA लेके जाने से आप कनाडा नहीं जा सकते हो, मगर क्या है कि इसके लिए एजुकेशन आपकी होना कंपलसरी है। मेरे कम से कम आप 12 पास तो होने ही चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आइलेट्स। आइलेट्स आपकी क्लियर है तभी आप जा पाओगे। मीन कि आइलेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बैंड आपके आते हैं तो उतने ही ज़्यादा आपके स्कोर बनते हैं और आप वहाँ पर जा पाओगे। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आइलेट्स बहुत ही कंपलसरी है, वेरी कंपलसरी है। इतना चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, पढ़ाई आपकी ज़रूरी होनी चाहिए और फिर आप वहाँ पर LMIA लेके आराम से जॉब कर सकते हो। आप जैसे कि हम वर्क परमिट बोल देते हैं, जॉब ऑफर लेटर बोल देते हैं, यहाँ पर LMIA बोलते हैं उसको। वो लेने के लिए ये दो पाथवे जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये डायरेक्टली आप उनके ऑनर से मिले जो कि बहुत ही रियल केस, मेन की जिसको बोलते हैं कि बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई भी ऑनर्स आपको वहाँ जॉब ऑफर लेटर सेंड करेगा। मगर क्या कि दूसरा पाथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका कोई दोस्त या आपका रिश्तेदार वहाँ पर ऑलरेडी कनाडा में रह रहा है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को LMI लेके दे दे। वो क्या है कि आपको उतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर कोई बंदा किसी से जाकर LMI लेता है तो वो भी आगे पैसे लेगा, क्योंकि अगर कोई भी रिश्तेदार आपको अगर LMI या आपका दोस्त लेके देता है तो उसने कंपनी से लेना है तो वो भी वहाँ पर पैसे देकर ही लेगा। इससे बेटर है कि आप दोनों पाथवे चला के देखें, अगर जहाँ पर आपको मिल जाता है तो आप जा सकते हैं। तीसरा ये होता है कि आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़े पर जाके आप वहाँ पर कंपनी से टाई अप कर सकते हैं। आप कंपनी में जाएं, अपना रिज्यूमे दें। अगर वहाँ पर आप टूरिस्ट वीज़े पर जाकर कंपनी से टाई अप हो जाता है, आपका रिज्यूमे उनको पसंद आ जाता है, तो आप वहाँ पर बैठे बैठाए ही अपने टूरिस्ट परमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा है, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है, वो 10 ईयर का टूरिस्ट वीज़ा है, जिसके अंदर आप 6 मंथ वहाँ रह सकते हो। 6 मंथ के अंदर अंदर आपने वापस आना होता है अपने देश के अंदर। फिर आपने जब नेक्स्ट जाना होता है तो उसका कोई ड्यूरेशन टाइमिंग होता है, उसके बाद ही आप जा पाते हो वहाँ पर। तो आप सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करें, वहाँ पर कंपनी से बात करें। अगर आपका कोई दोस्त वहाँ पर और रिश्तेदार रह रहा है, आप वहाँ पर जाकर उनसे बात करके कंपनी के साथ मिलना चाहते हो और ख़ुद वहाँ पर जाके पे करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप टूरिस्ट वीज़े पर जाएं, वहाँ से अपने दोस्त या रिश्तेदार को साथ में लें, कंपनी से इंटरव्यू करें डायरेक्टली और उनको बताएं और रिज्यूमे उनको दें और कंपनी आपको LMIA प्रोवाइड करके देगी और जितना भी कॉस्ट बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी लॉयर बैठे हैं जो LMIA दिला सकते हैं, मगर क्या कि जेन्युइन लॉयर होना ज़रूरी है। कई LMI लेने के नाम पर पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपका पैसा भी चला जाता, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़े पर आए हो, वहाँ पर आप केस भी नहीं कर सकते उनके ऊपर। बेटर है कि आप ऐसी कंपनियों से मिलें और उन कंपनियों से ही बात करें जो जेन्युइन हो। तो अभी बात करते हैं हैवी ड्यूटी की। मीन कि जो हैवी ट्रक चलाते हैं मेरे भाई बंधु, जो कि अरब कंट्रियों में जैसे दुबई, सऊदी अरब या और अरब कंट्रियों में या किसी अलग कंट्रियों में काफ़ी टाइम से वो ट्रक चला रहे हैं, हैवी ड्यूटी करे ट्राला चला रहे हैं। वो अभी उनको कनाडा में जाना है और अच्छा काम करने के लिए, तो उनका जो प्रोसेस है वो वही सेम टू सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको लाइट व्हीकल में बताया है। वही कि उनकी आइलेट्स कंपल्सरी होनी चाहिए, कम से कम 12 तो पढ़े लिखे होने ही चाहिए। और उसके बाद क्या है कि आप किसी हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होने चाहिए। क्योंकि कनाडा में आप हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही जा सकते हैं। अगर आप हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट को अपना रिज्यूमे सेंड करते हो और आप अपना यहाँ से जो भी एक्सपीरियंस है वो सेंड कर सकते हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हो और आपको कंपनी वहाँ ले लेगी। बाकी रहा एक्सपीरियंस,
मीन कि आपने फॉरेन कंट्री में एक्सपीरियंस लिया है, कंपनी आपको ज़रूर इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देगी, मगर राहत आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर बोल रहे हो कि मैं फॉरेन कंट्री में ट्रक चलाया है और मेरे को एक्सपीरियंस है अरब कंट्री का, तो आईएलटीएस आपको करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई आपकी होनी ही है और आपका जो भी फीस लगनी उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको जो लाइसेंस है, क्योंकि आपका अरब कंट्री का लाइसेंस नहीं चलेगा, आपका अरब कंट्री का एक्सपीरियंस चलेगा। आपका जो अरब कंट्री का एक्सपीरियंस है और इसके अलावा आपको और भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आपको कोई भी राहत नहीं मिल सकती है। आप पहले आईएलटीएस करें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, कंपनी से टाई अप करें, फिर आप उनको भेजें। और ये हो सकता है कि कंपनी आपके एक्सपीरियंस को लेकर आपको सैलरी बढ़ा सकती है, दे सकती है, बट कि वहाँ से अरब कंट्री से कनाडा जाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन मीन कि LMIA, आपका जो वर्क परमिट है, वो सारा जो कंपनी ने करवा के देना है, वो कंपनी आपसे उसकी फ़ीस भी मांग सकती है, नहीं भी मांग सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर कि वहाँ पर वैकेंसीज कितनी हैं। अगर वहाँ पर अच्छी वैकेंसीज खुली हैं, उनको कम पड़ रहा है, तो आप बिना पैसे के भी जा सकते हैं। अगर वहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपका अगर कोई वहाँ पर मित्र प्यारा है और आपका रिश्तेदार है, अगर वो जैक लगा के मीन की आपकी सिफारिश करके उस कंपनी में टाई अप करवाना चाहता है, तो कंपनी पहले ही बोल देती है, या कोई ऐसा एजेंट बीच में पड़ जाता है, भाई 20,000 30,000 या $40,000 लगेंगे, मैं आपको LMI लेके दिला देता हूँ, तो वो आपको पे करना पड़ सकता है। तो पहले ही आप अपना सारा कुछ तैयार करके रखें और उसके बाद क्या है कि आप अपना तकरीबन जो भी वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से जो वर्क है वो आप अपना कीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है, आप कनाडा के लिए मूव हो सकते हो, उस कंपनी में जाके परमानेंटली काम कर सकते हो। फिर आता है PR की बात कि ड्राइवर वहाँ पर PR ले सकता है। देखो, ड्राइवर वहाँ पर PR मिलती ज़रूर है, मगर थोड़ा सा लेट मिलती है, इतना नहीं है। जैसे आम वर्कर हैं उनको PR थोड़ी सी जल्दी मिलती है, ड्राइवर को थोड़ी सी लेट मिल जाती है। तो वर्क परमिट में ही आप एक्सटेंड करवा सकते हो वर्क परमिट को, फिर आप PR भरते रहिए, आपको PR वहाँ पर मिल जाएगी। ऐसी नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी PR। आपको थोड़ा सा 6-7 महीने या 1 साल का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा, PR आपको मिल जाएगी। और वहाँ पर क्या है कि क्या आप अपना व्हीकल लेके चला सकते हैं। देखो, लाइट व्हीकल जो है मीन कि जैसे आपने ऊबर में अपनी गाड़ी लेके चलाना चाहते हो, तो आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वहाँ पर बहुत कंपनियां हैं जो आपको वहाँ ऊबर में टैक्सी चलाने के लिए आपको लोन पर टैक्सी दे देती हैं, आप उनकी किस्तें भरते रहिए, फिर आप आराम से वहाँ पर चला सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप नई गाड़ी नहीं लेना चाहते, आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर आप ऊबर में डालना चाहते हैं, तो वो भी मिल जाती हैं, वो आप ले सकते हैं। काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। आराम से आप अपना वहाँ पर टैक्सी डाल के ऊबर में आप अपना काम कर सकते हैं। मगर क्या है कि सडनली जाके ये काम मत कीजिए कि सडनली वहाँ पर आपने एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा, 2-4 दिन रहे, फिर वो आपने ऊबर के लिए आपने टैक्सी खरीद ली। नहीं, सडनली मत कीजिए, पहले वहाँ की सिचुएशन को देखिए। आप वहाँ पर किसी के अंडर वर्क कीजिए, फिर आपको जो सिचुएशन का पता लग जाएगा कि यहाँ ऊबर किस इलाके में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ पर जाकर फिर ऊबर डाल सकते हैं। फिर आप वहाँ पर ऊबर चलाइए, अच्छा पैसा कमाते हैं ऊबर वाले, बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। पहले आप वहाँ पर खुद किसी के अंडर में जाकर काम कीजिए, पैसा कमाइए, फिर ऊबर खरीदिए, फिर और पैसा कमाइए। ये है, ये ऐसा नहीं है कि जाके आपको ज्ञान है नहीं और आप जाकर वहाँ पर गाड़ी डाल लो और उसके बाद क्या है कि आप लोगों को पता नहीं लगे रूल रेगुलेशन का। वहाँ पर पहले गाड़ी डालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसा है, वहाँ पर रूल रेगुलेशन कैसे हैं गाड़ी चलाने के लिए। पहले ये आप कम से कम किसी गाड़ी चलाकर सीखें, फिर उसके बाद क्या कि जब तो आपको काफ़ी टाइम हो जाए, फिर आप अपनी अपनी गाड़ियाँ डाल सकते हैं। सेम टू सेम हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ड्राइवर भाइयों के लिए, वो पहले अपने 2-3 साल वहाँ पर किसी कंपनी के अंडर में वर्क करें, काम करें। फिर जब आप अच्छा पैसा कमा लेते हो, आपको लगता है कि मैं ट्रक डाल सकता हूँ किसी कंपनी के अंडर में, तो आप पहले कंपनी से बात करें कि मैं भी एक ट्रक डालना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी कंपनी से टाई अप हो सकता हूँ। तो अगर उस कंपनी के साथ आपके लीगली डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, ठीक है, आप हमारे ट्रांसपोर्ट में अपना ट्रक डाल सकते हैं, उनकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर देते हैं आप, तो उसके बाद क्या किया, आप अपना ट्रक खरीदें, फिर आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम आप ट्रक ना ही खरीदें तो अच्छी बात है वहाँ पर, क्योंकि ट्रक ऑलरेडी वहाँ पर हैवी रूटों पे जाते हैं,
वहाँ पर भगवान ना करे कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई आप लोग ना कर पाओ, तो आप किसी कंपनी में ही काम करें तो अच्छी बात है। बाकी लाइट व्हीकल के लिए आप वहाँ पर टैक्सी डाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों को मैंने बता दी वहाँ से कनाडा जाने का, यहाँ से कनाडा जाने के लिए, अरब कंट्री से भी कनाडा जाने के लिए, अगर आपने अपनी पिछली कंट्री से कनाडा जाना है तो उसके बीच में जो हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशंस, जो फॉर्मेलिटियाँ जो कंप्लीट करनी है वो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती हैं, मगर क्या है कि आप पेशेंट रखें, आप अपने आप को तैयार करें उस चीज़ के लिए। फिर आप जब आप पेशेंट रखेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, तो आराम से आप कनाडा में जाकर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, मगर क्या कि आने वाले भविष्य के लिए हम लोग ये मुश्किलें झेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, हम पढ़ाई थोड़ी सी और भी कर सकते हैं, थोड़े दिमाग लगा सकते हैं। तो अगर आपने जाना है तो आपको ये थोड़ी सी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग जब 12वीं तक पढ़ सकते हैं ना, तो हर साल एक एग्ज़ाम होते हैं हमारे, तो उसके लिए हम हर साल पढ़ाई करते हैं। तो थोड़ी सी आइलेट्स के लिए पढ़ाई कर लें ताकि आप अच्छे बैंड लें और कनाडा के लिए मूव हो सके। तो दोस्तों ये मेरी एक ड्राइवर भाइयों के लिए एक वीडियो थी, आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। अगर मेरे से कोई भी लाइन गलत बोली गई हो तो माफ़ करना, और मेरे से अगर मैं भूल गया हूं तो मेरे को ज़रूर याद दिलाना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखूँगा। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे से कई भाई मेरा नंबर मांगते हैं, मैं नंबर नहीं दे सकता, मेरी मेल आईडी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, आप मेल आईडी में पूछें, मगर सवाल वो पूछें जिसका मैं जवाब दे सकूँ, क्योंकि सवाल आप वो ही करते हो जिसका मैं वीडियो में ऑलरेडी आंसर दे चुका होता हूँ। आप वीडियो को देखते नहीं हो पूरी को, फिर आप लोग फिर मेरे तो क्वेश्चन करते हो। आप मेरे चैनल को भी देखें, जिस देश की आप वीडियो मांग रहे हैं वो उस देश की मैंने वीडियो बना के डाली हुई है कि नहीं डाली हुई, चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो मैं दोबारा भी बना के दूंगा, मगर क्वेश्चन वही करें जो जिसका मैं जवाब दे सकूँ। तो मेरे भाई आप लोग वीडियो को पहले देखें, नहीं समझ में आता फिर आप मेरे को क्वेश्चन करें तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसका जवाब दूंगा। बाकी नेगेटिव कमेंट तो आते ही रहते हैं, उस चीज़ों पर ध्यान ना दें। आप लीगली बेस पर जाएं, इलीगली बेस पे ना जाएं। किसी भी देश में अगर इलीगली बेस पर आप जाओगे, किसी देश की धरती पर आप इलीगली बेस पे कदम रखोगे, आज वो देश आप लोगों को बख्शेगा नहीं, क्योंकि वो पहले वाला समा था जो निकल चुका है। अभी नए तरीके से हर एक देश वर्क कर रहा है, तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरे देश में किसी देश का बंदा इलीगली तरीके से आए। लीगल वे पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मगर क्या है कि लीगल वेज पे जाओगे तो आराम से आप घूम सकते हैं वहाँ पर। इलीगल वेज पे जाओगे तो आप घूम भी नहीं सकते, छुप छुप के रहना पड़ेगा, आपका खून सूखता रहेगा, कहीं मेरे को पुलिस ना पकड़ ले, मेरे को जेल में ना डाल दे, ये आप लोगों के साथ सिचुएशन हो सकती है। तो आप लीगली वेज पे जाए। लीगली वेज का थोड़ा सा रास्ता लंबा होता है, और क्या है कि वो परमानेंटली फिर आप लोगों की जीवन को सुख देता है। जैसे कि आप लोग फल खाते हो, पेड़ पे फल लगता है, अगर वो धीरे धीरे पकता है तो उसका स्वाद और उसमें तंदुरुस्ती होती है, उसमें हमेशा विटामिन्स होते हैं। अगर जो फल मसाले लगा के इलीगल वेज पे पकाया जाता है वो हमेशा शरीर को नुकसान ही देता है। तो ये चीज़ों को याद रखना। दोस्तों अभी मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।